स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों, अगर कोई ऐसा स्टॉक आप पिक करते हो जो कि ग्रोइंग फेज में है, अभी ग्रो करना स्टार्ट किया है, तो आपको पहले नंबर तो वो आगे चल के मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और दूसरा ये है कि आपका पैसा कभी नुकसान नहीं होगा, कभी डूबेगा नहीं। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दूसरे एक स्टॉक से बताता हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ केसर कॉरपोरेशन शेयर की, जिसका मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ। इसका एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ और पिछले दिसंबर की बात करता हूँ, दिसंबर 2021 में इस स्टॉक की प्राइसिंग यहाँ पे देख सकते हैं 1 रुपये के आसपास थी। इस स्टॉक की प्राइसिंग यहाँ पे 1 रुपये के आसपास थी और यहाँ से धीरे धीरे ये स्टॉक ग्रो होना शुरू हुआ। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से इसकी ग्रोइंग फेज स्टार्ट हुई और यहाँ से ग्रो होते होते स्टॉक पहुँच गया 130 रुपये के आसपास। 130 रुपये के आसपास ये स्टॉक पहुँच गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते जब ये ग्रोइंग फेज में था, तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए मिल गए होते। तो ये होता है ग्रोइंग फेज में अगर कोई स्टॉक है और उसमें आप परचेजिंग करते हो, तो यहाँ पे इस स्टॉक में मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्लस दूसरा बात ये है कि आपके जो पैसे हों कभी डूबते नहीं हैं। तो ऐसे ही स्टॉक है ये, जो कि जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे करंट प्राइसिंग यहाँ पे देख सकते हैं 22 रुपये के आसपास है और यहाँ पे पिछले 6 महीनों में 160% का रिटर्न जनरेट करके दे चुका है। अगर मैं बात करूँ पिछले 1 महीने की, तो पिछले 1 महीने में ये 52% का 52% का रिटर्न ऑलमोस्ट जनरेट करके दे चुका है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इसके Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं, अगले हफ्ते ही आने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि अगर Q3 के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं तो यहाँ से स्टॉक और ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। क्योंकि पिछले अगर 5 साल की ग्राफ की बात करता हूँ तो पिछले 5 साल में स्टॉक बहुत ही नीचे गया है और यहाँ से इसकी ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो रही है, जो कि मैं ग्रोइंग फेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ से स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से अगर Q3 के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं या अच्छे भी आते हैं, तो इस स्टॉक की प्राइसिंग में आपको काफ़ी चेंज देखने को मिलेगी। क्योंकि कभी ये स्टॉक 63-67 के आसपास ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50+ के आसपास इस स्टॉक की प्राइसिंग यहाँ पे हुआ करती थी और आज ये स्टॉक 22 रुपये के आसपास है। तो इस स्टॉक में अभी पोटेंशियल है और इसकी प्राइसिंग अभी बहुत ज़्यादा गिरी हुई है कि ये यहाँ से ऊपर उठेगा। जो तीसरी बात सबसे बड़ी है वो ये है कि इस स्टॉक की जो कंपनी है वो दूसरे बिजनेस सेगमेंट में भी एक्सपेंड करने का यहाँ पे सोच रही है। और इसका कंफर्मेशन इसने दे दिया है बीएससी को, जहाँ पे बीएससी पे लिस्टेड है, एनएससी पे लिस्टेड नहीं है। तो बीएससी को इसने बता दिया है कि ये दूसरे बिजनेस सेगमेंट भी इंटर करेंगे। और जो वो बिजनेस सेगमेंट है उसका नाम आप सुनोगे तो चौंक जाओगे, वो है रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी, जिसका फ्यूचर में काफ़ी स्कोप रहने वाला है। रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी जो सेक्टर है उसमें फ्यूचर में काफ़ी ग्रो करने वाला सेक्टर है और आने वाले टाइम में पूरा जो मार्केट है वो रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी का ही होने वाला है। अभी अभी $78 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो अंबानी फैमिली ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि आने वाले कुछ सालों में, आने वाले 10 सालों में $78 बिलियन ये यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो इससे आपको पता चल पा रहा होगा कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी का कितना यहाँ पे बड़ा योगदान होने वाला है, सबसे बड़ा सेक्टर होने वाला है स्टॉक मार्केट का। तो ये दो चीज़ें हैं जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट को आपको सोचने को मजबूर करती है। पहला, इसकी ग्रोइंग फेज जो है और इसके रिजल्ट जो है क्वार्टरली वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अभी Q3 के रिजल्ट अगले वीक आने वाला है। प्लस इसने अपना बिजनेस एक्सपेंडेशंस का जो अनाउंसमेंट किया है और वो भी रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, वो काफ़ी इसको अट्रैक्टिव बना रहा है। चलिए इस स्टॉक के बारे में डिटेल में एनालाइज करेंगे, इसके फंडामेंटल्स को चेक करेंगे और कौन से सेगमेंट में एक्सपेंड करने वाले हैं उसको एक बार चेक करेंगे। रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी को क्या प्लान है इनका। तीसरी चीज़, ये अभी करंटली किस बिजनेस सेगमेंट पे काम करते हैं और क्या स्कोप है आगे फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आगे चल के देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो मैं डालता हूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। यहाँ पे
ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए क्रिएट करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मैं बात कर रहा था इसके बिजनेस सेगमेंट के बारे में। तो इस स्टॉक का नाम पहले बता देता हूँ। इस स्टॉक का नाम है गौतम जेम्स लिमिटेड। गौतम जेम्स लिमिटेड जो कि यहाँ पे हीरो की डायमंड्स की, रफ और पॉलिश डायमंड की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे काम करती है। पूरा बिजनेस सेगमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। पूरा बिजनेस सेगमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, गौतम जेम्स लिमिटेड इज़ एन इंडियन बेस्ड मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर ऑफ रफ एंड पॉलिश डायमंड। यहाँ पे रफ और पॉलिश डायमंड का ये ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। द कंपनी सेल्स डायमंड इन मल्टीपल कैटेगरीज इंक्लूडिंग शेप, कट, साइज, कलर। यहाँ पे सारी जितने टाइप से बिके जा सकते हैं डायमंड्स, उन जैसे शेप साइज में हो, कट हो, ये कलर्ड हो, ये सारे इन चीज़ों के यहाँ पे ये डायमंड्स के सेल्स करते हैं। डायमंड्स इंक्लूड राउंड एंड फैंसी शेप। यहाँ पे 0.18 18 कैरेट, 15 कैरेट, ये सारे इनके जो डिफरेंट वो है पैमाने हैं उस पे ये ट्रेड करते हैं। अब जो इट पॉलिश डायमंड आर यूज्ड बाय ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। जो भी होलसेलर, रिटेलर जितने भी हैं वो इनके डायमंड्स को यूज करते हैं। 2014 की कंपनी है, 2018 में बीएससी पे ये कंपनी लिस्ट हुई है और वहाँ से इसकी प्राइसिंग लगातार ऊपर जा रही है। अगर मैं बात करता हूँ इसके फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पे देखेंगे इसकी मार्केट कैप मात्र 141 करोड़ का है, जो कि ये बताता है कि बहुत ही छोटी कंपनी है और यहाँ पे ये कंपनी में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है बढ़ने का। यहाँ पे इससे ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है, क्योंकि छोटी कंपनियों में ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू बड़ी कंपनी। यहाँ पे पी रेशियो भी काफ़ी कम है, इसका 30 से नीचे है, मतलब इसके स्टॉक्स अभी भी अंडर वैल्यूड है और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ तो 0.72 है, जो कि कोई ज़्यादा खास डेब्ट नहीं है इस पर। तो डेब्ट फ्री कंपनी है एक तरह से कह सकते हैं आप, ये डेब्ट को आसानी से मैनेज कर सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, लेकिन इसके स्टॉक प्राइजेज जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ये रिटर्न एंड प्राइजेस के जो यहाँ पे नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो आगे आने वाले फ्यूचर में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये इसके फंडामेंटल्स हैं जो कि काफ़ी इसको सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं इसके। अगर मैं बात करता हूँ इसके रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे और देखेंगे कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट ये जनरेट करने में यहाँ पे सक्षम है। अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली रेवेन्यू देखेंगे तो आप काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्वार्टरली रेवेन्यू या क्वार्टरली प्रॉफिट हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक क्वार्टर से आप किसी कंपनी को जज नहीं कर सकते। किसी कंपनी का एक क्वार्टर ख़राब जाता है, 2 क्वार्टर अच्छे जाते हैं। तो ईयरली पे चलते हैं और यहाँ पे ईयर पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है और रिवेन्यू देखोगे ईयरली, तो सारे रिवेन्यू के जो पैरामीटर्स हैं वो पॉजिटिव में है। 2020 में काफ़ी ऊपर गई थी कंपनी, 2021 में डाउन कोविड की वजह से 2022 में फिर से ये कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है। तो रिवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा जनरेट करने में सक्षम है। अगर प्रॉफिट की मैं बात करता हूँ ईयरली, तो प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी खासी ये जनरेट कर रही है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्रॉफिट के भी जो पैरामीटर्स है इसके सारे यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रही है लगातार, यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट कर रही है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, छोटी कंपनी है, डेब्ट कोई नहीं है, तो यहाँ से इस कंपनी में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ प्रोमोटर्स की होल्डिंग की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग, रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे 78%, 79% है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 21% है। तो यहाँ से ये नंबर्स आपको आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इतने अच्छे नंबर नहीं है प्रोमोटर्स की होल्डिंग की, बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसके शेयर प्राइजेज यहाँ पे आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे, ये नंबर्स भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा इस नंबर्स में। तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे कंपनी काफ़ी ग्रोइंग फेज में है और अच्छा कर रही है, प्रॉफिट लगातार जनरेट कर रही है, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, यहाँ पे डेब्ट भी कम है, तो कंपनी पे यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके कौन से बिजनेस सेगमेंट में कंपनी जाने वाली, उसकी बात कर लेते हैं। एक आर्टिकल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। नए बिजनेस में कदम रखने जा रही है कंपनी, 5 महीने में 175% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गौतम जेम्स रफ एंड पॉलिश डायमंड का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस करती है, यहाँ पे ये चीज़ हम देख चुके हैं। चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं और नए बिजनेस सेगमेंट के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में उतर रही है गौतम जेम्स, यहाँ से देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में उतरने जा रही है गौतम जेम्स की कंपनी।
कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग ने बताया कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए भारत में एनर्जी की तगड़ी डिमांड है। ये फैक्ट है कि एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है और इस समय भी बहुत डिमांडेड है एनर्जी सेक्टर। मौजूदा समय में 4 लाख मेगावाट से ज़्यादा की टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी के साथ हम पावर सरप्लस नेशन है। पावर के टॉप नेशन में आते हैं। 4 लाख मेगावाट की यहाँ पे कैपेसिटी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के नए सेगमेंट में उतरकर बिजनेस का विस्तार करने का फैसला किया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपना एक्सपेंड करने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए। तो वेरीफाइड इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करने वाले इन्वेस्टर होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं किसी भी कंपनी में कि कंपनी का अगला फ्यूचर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे इस कंपनी का फ्यूचर मुझे बहुत ही ब्राइट दिख रहा है और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो ये कंपनी आपको आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। तो इस वीडियो में इतना। इस कंपनी के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप रिसर्च करिए, देखिए, उसके बाद से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए।